Hello बच्चों, let us read the question. An air bubble in a water tank rises from the bottom to the top. Which of the following statements are true? इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है वह है फ्लूइड प्रेशर। इसके अनुसार एक फ्लूइड का जिसकी वर्टिकल हाइट h है, जो प्रेशर होता है बॉटम पर P, ये बराबर दी जाती रो जी एच। रो फ्लूइड की डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h फ्लूइड के कॉलम की हाइट है। तो ये कोई लिक्विड है, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी रो है। यहाँ पर एक पॉइंट A है जो कि बॉटम पर है और इसकी फ्री सरफेस से लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस से डेप्थ मान लेते हैं h है। दूसरा पॉइंट है B, ये h1 डेप्थ पर है जो कि h से कम है और एक तीसरा पॉइंट हमने लिया है C, जो h2 डेप्थ पर है और ये सबसे कम डेप्थ पर है अभी। तो A पर जो प्रेशर पड़ रहा है P, ये बराबर होगा रो जी एच। B पर जो प्रेशर पड़ रहा है P1, ये बराबर होगा रो जी एच1 और C पर जो प्रेशर होगा P2, ये बराबर मिलेगा रो जी एच2। अब हम देख रहे हैं कि H ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा H1 और H2 तो सबसे छोटा है और इसलिए P ये सबसे बड़ा होगा, P1 उससे कम होगा और P2 सबसे छोटा होगा। अर्थात बॉटम पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठेंगे प्रेशर वैसे वैसे घटेगा, कम होता चला जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं ए। ये क्या कहता है? बबल राइजेस अपवर्ड्स बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम इज लेस देन दैट ऑफ द टॉप। है ना, बॉटम का प्रेशर छोटा है और टॉप यानी ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बबल ऊपर उठता है। तो ये तो गलत हुआ। बॉटम का प्रेशर ज़्यादा मिलता है, टॉप का प्रेशर कम मिलता है। बी, बबल राइजेस अपवर्ड्स बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम इज ग्रेटर देन दैट एट द टॉप। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बबल जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ राइज करेगा। बबल moves from high pressure to low pressure। तो यदि यहाँ पर हमने एक बबल रखा हुआ है, यहाँ प्रेशर हाई है जबकि टॉप का प्रेशर कम है, तो यह राइज करेगा क्योंकि ऊपर जाने पर उसको प्रेशर कम मिलेगा और इसलिए बबल जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ राइज करता है। तो अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सी। एज द बबल राइजेस इट्स साइज इंक्रीजेस, कि बबल जैसे से ऊपर जाएगा उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी। सो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, क्योंकि बबल जब नीचे से ऊपर उठता है तो उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है और इसे हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ PAVA यानी A पर प्रेशर, A पर बबल का वॉल्यूम बराबर होगा PBVB, B पर प्रेशर और B पर बबल का वॉल्यूम और ये बराबर होगा PCVC, C पर प्रेशर और C पर बबल का वॉल्यूम। तो A पर प्रेशर हमने कहा P और मान लेते हैं कि उसका रेडियस R है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बी पर प्रेशर हमने कहा है P1 और यहाँ मान लीजिए रेडियस R1 हो गया तो 4/3 पाई R1 क्यूब और इसी तरह से C पर प्रेशर हो गया P2 और
वॉल्यूम यहाँ पर हो गया 4/3 पाई, और बबल का रेडियस मान लीजिए यहाँ पर R2 मिलता है, तो R2 का पावर 3, और तब हमको मिलेगा P, हमने कहा ρgh, यहाँ पर देख रहे हो कि 4/3 पाई सब जगह कॉमन है, इसको तो कैंसिल कर दें, तो P की वैल्यू हो गई ρgh इंटू R3 इज इक्वल टू P1 है ρgh1 इंटू R1 क्यूब इज इक्वल टू ρgh2 इंटू R2 क्यूब। अब रो और जी ये भी सब जगह कॉमन है, कैंसिल कर दें, तो हमको मिल रहा है HR क्यूब इज इक्वल टू H1 R1 क्यूब इज इक्वल टू H2 R2 क्यूब। यानी H और R क्यूब का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो H सबसे बड़ा है इसलिए R सबसे छोटा होगा, H1 H के कंपैरिजन में कम है तो R के कंपैरिजन में R1 बड़ा होगा, और H2 तो सबसे कम है इसलिए R2 सबसे बड़ा होगा। तो सिंस H इज ग्रेटर देन H1 इज ग्रेटर देन H2, therefore R is less than R1 is R is less than R1 and R1 is less than R2। अर्थात बबल जैसे जैसे राइज करेगा उसकी रेडियस बढ़ेगी, अर्थात उसकी साइज बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी कहता है एज द बबल राइजेस इट्स साइज इंक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट है, ये साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लास्ट ऑप्शन कहता है एज द बबल राइजेस इट्स साइज डिक्रीजेस, ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.